हेलो एवरीवन। कैलगरी कनाडा के अंदर समर में आपने देखा होगा कि जो ग्रास है हमेशा टिप टॉप रहती है। कटिंग, इसकी लॉन मोइंग का सिलसिला जारी रहता है। आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का विज़िट करें या कमर्शियल, दोनों में आपको ग्रास बिल्कुल ज़बरदस्त एक लेवल पे कट की हुई नज़र आती है। इसके पीछे क्या वजह है, आए आज इस वीडियो में कुछ इस पर कौन कौन से लॉज अप्लीकेबल हैं और लैंडलॉर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रास मोविंग या ग्रास कटिंग में। तो 6 इंच या 15 सेंटीमीटर से अगर ग्रास ज़्यादा उगे, बड़ी हो जाए और छोटे मोटे जो दूसरे प्लांट्स भी जो उगते हैं, तो इस पे लॉ अप्लीकेबल है और लैंडलॉर्ड को अच्छी खासी लीगली फ़ाइन या नोटिस प्रोवाइड हो सकती है। कोई कॉल करके अगर कंप्लेन करे, जो वॉकवे है जहाँ से पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले चल रहे हैं और कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है साइट में और ग्रास वहाँ कट ना हो, 6 इंच 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा उगी हो और चलने में परेशानी हो, तो वो मतलूबा नंबर पर कॉल करके लीगल जो भी इस चीज़ को डील कर रहे हैं उनको एक्टिव कर सकते हैं और लैंडलॉर्ड को काफ़ी अच्छी खासी परेशानी का बाइस बना सकते हैं। कंप्लेन मौसूल होते ही बाइलो ऑफिसर जो है वो हरकत में आते हैं, लैंडलॉर्ड को कांटेक्ट करते हैं और ग्रास कटिंग का या लॉन मोइंग का उनको हिदायत देते हैं। कंप्लाई ना हो मींस के लैंडलॉर्ड उनकी उस हिदायत पर अमल पैरा ना हो तो $500 का फ़ाइन चार्ज होता है लैंडलॉर्ड को, चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। अब इन ममालिक में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। जब ग्रास कटिंग हो या लॉन मूविंग हो तो यहाँ पर जो मशीन्स यूज़ होती हैं, जो अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, बहुत ही लाउड होती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कोई जनरेटर ऑन हो चुका है। तो इस ज़ोरदार या लाउड नॉइस या आवाज़ को एवॉइड करने के लिए मंडे टू सैटरडे सुबह 7 से लेकर रात 10 के दरमियान आप इन मशीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन मोविंग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी टाइम पे करेंगे कानून एक्शन में आएगा। जबकि संडे क्योंकि आराम का दिन होता है, लोगों की छुट्टी होती है, तो 2 घंटा लेट यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 तक इस दौरान आप अपनी लॉन मोविंग या ग्रास कटिंग या इन मशीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंडलॉर्ड की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रास के साथ साथ वीट कंट्रोल भी है। अगर उनकी लैंड पे वीट बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो हो तो क्या होता है कि इसके फैलने का ख़दशा होता है, जो ग्रास के लिए मुफीद नहीं होता और दूसरे लॉन या दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी जो उनके साथ अटैच हैं उस तरफ वीट स्प्रेड होता है। सो वीट कंट्रोल भी लैंडलॉर्ड के ज़िम्मे है। कोई दरख्त, प्लांट्स या जो भी आपके लैंड पे उगे हैं, कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो, उनकी ट्रिमिंग, कटिंग, ख़ासकर जहाँ पेडेस्ट्रियन वॉक कर रहे हैं या कोई कार का आना जाना है, पार्किंग एरिया है, तो दरख्तों की शाखें गैर ज़रूरी ग्रो हुए हों जो किसी कार को डैमेज कर सकते हों, स्क्रैच कर सकते हों, किसी चलने वाले पैदल पेडेस्ट्रियन को उसकी राह में रुकावट बन सकते हों, यह सब लैंडलॉर्ड की ज़िम्मेदारी है, उनको ट्रिम किया जाए। अच्छा, आपकी लैंड पे जो ट्रीज़ ना हो, यानी कि जो गवर्नमेंट के ट्रीज़ होते हैं स्ट्रीट्स वगैरह पे या रोडों के साइडों पे, या कोई ऐसी आपकी किसी बैक एली में कहीं कोई बहुत ही बड़ा दरख्त उगा हो, तो ये ऐसा नहीं कि आप चढ़ें और उसकी शाखें काटना शुरू करें या उसके साथ कोई कुछ भी अलाउ नहीं है। आपको 311 पर कॉल करके गवर्नमेंट को जो भी आपकी शिकायत हैं या उस हवाले से कंसर्न्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में उन्हीं के ज़रिए कुछ न कुछ एक्शन उनको लेने पर मजबूर करना होगा। आप ख़ुद अगर कुल्हाड़ी या कुछ लेकर चढ़ें और कुछ करें तो लीगली आप ख़ुद को ट्रबल का शिकार कर सकते हैं। अपने घास को पानी देते हुए अमूमन यहाँ पर डिफरेंट फवारे टाइप की स्प्रिंकलर्स या डिफरेंट स्टाइल के डिवाइसेस कहें या उसको जो भी आप नाम दें यूज़ होते हैं। तो कुछ बिल्कुल फाउंटेन की तरह गोल घूम रहे होते हैं, कुछ एक डायरेक्शन में। तो इवन साइड वॉक या रोड तक इसका जो पानी का स्प्रे या बहाव ये भी ममनू है। आपको बिल्कुल अपने एरिया के अंदर ही उसका कंट्रोल या उसका जो पानी का जो स्प्रे है उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी पेडेस्ट्रियन या चलते फिरते को नुकसान का बाइस बन सकती हैं। कोई उस पर स्लिप होकर गिर सकता है, जो अगेन आपके लिए
ट्रबल मेकर साबित हो सकता है। सो ऑल इन ऑल जो आप खूबसूरती देखते हैं चलते फिरते ड्राइविंग में, या आप अभी जाके गूगल करें यूट्यूब पे, बिल्कुल हर चीज़ बड़ा एक नज़्म ज़ब्त और ख़ूबसूरत लग रहा होता है। सो इसके पीछे बेसिकली यहाँ के बायलॉज काम करते हैं, नंबर्स हैं जिन पे आप कॉल करते हैं, शिकायत करना और उस पर एक्शन किसको लेना है, तो पूरा एक सिस्टम इन्होंने बना के रखा है, जिसकी वजह से शहर दिखने में भी अच्छा लगता है। और आप विज़िटर हो या यहाँ के रहायशी हो, दोनों सूरत में बायलॉ के अपने जो उन्होंने सिस्टम बनाया है, इस चीज़ को जिस तरह से उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, खूबसूरत भी है और कोई किसी को तकलीफ़ का बाइस नहीं बनाता। एनीवेज़ बाकी अभी ये जो दो वीडियो, एक कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल, हम आपको दिखाते हैं मशीन किस तरह यूज़ होती है, कितना लाउड कमर्शियल मशीनें गवर्नमेंट की हो या फिर छोटे लेवल पे ग्रास मोवर कोई प्राइवेट लैंडलॉर्ड इस्तेमाल करता है। इस वीडियो को एंजॉय करें, मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।